जेकेएच के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में एलजी मनोसेना ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि पहलगाम हमले के बाद यहां की आवाम आतंक के खिलाफ खड़ी हुई और अब हम आतंकी इकोसिस्टम के सफाई की ओर बढ़ सकते हैं। सुरक्षा बलों और पुलिस को आतंक को कुचलने की छूट दी गई है। भाग्य से ऐसा पड़ोसी हमें मिल गया है जो आतंकवाद और चंद अलगाववादियों से हमारे समाज के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करता है। पिछले दिनों हमने अनेक बदलाव देखे, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। अनेक स्थानों की चर्चा जो दूसरे कारणों से होती थी, अब उनकी चर्चा आज दूसरे कारणों से हो रही है। असंख्य नौजवान वहां तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये बदलाव निश्चित रूप से शुभ संकेत है। लाल चौक पर लहराता तिरंगा जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं का एक नया प्रतीक है। पुलवामा की सड़कों पर नौजवान आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ आवाज बुलंद करे, इससे पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है। पहलगाम हमले के पश्चात जिस तरह से यहां की आवाम आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी, मैं समझता हूं कि उसने एक बहुत ही अच्छा संकेत दिया है। यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, हवा बदली है। समूचे आतंकी इकोसिस्टम के सफाई की ओर अब हम बढ़ सकते हैं। आर्मी, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस इन आतंकवादियों को कुचले, इसके लिए पूरी आजादी उनको दी गई है। एक बात मैं बार बार कहता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। और ये कोई नारा नहीं है, ये डॉक्ट्रिन है जिस आधार पर सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं। मुझे सुरक्षा बलों के, जम्मू कश्मीर पुलिस के शौर्य पर पूरा भरोसा है और मैं आश्वस्त हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर भी पूरी तरह आतंकवाद से मुक्त होगा। यह शाश्वत सत्य है कि शांति के बिना विकास दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ है और इसलिए मैं निजी तौर पर मानता हूं कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पुलिस बल, आर्मी और सुरक्षा बलों का सहयोग करें। समाज से आतंकवाद और अलगाववाद के कलंक को धोना ही होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए सुनहरा जम्मू कश्मीर अगर हम नहीं दे पाए तो यकीन मानिए, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो छाया साहब हमलों का नाम भी बदनुमा दाग की तरह उसमें बराबर दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है।